Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic alcoholic liver disease. Definition: alcoholic liver disease used to describe damage to the liver that results from excessive alcohol consumption. अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमारी बॉडी में एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन कंडीशन की वजह से हमारा लिवर डैमेज हो जाता है. In general, quality and quantity and frequency of consumption determine the risk and type of liver disease. बेसिकली जो भी हम अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में हम अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं और कितनी फ्रिक्वेंसी में हम अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर ये डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का लिवर डैमेज हमारा हुआ है, मतलब लिवर डैमेज की कौन सी कंडीशन है हमें. Intake of alcohol more than 60 to 80 ml for men and 20 to 40 ml for women over a period of 10 to 12 years may lead to liver disease. अगर कोई भी मेल 60 से 80 ml या फिर फीमेल 20 to 40 ml अल्कोहल का इंटेक करते हैं 10 to 12 ईयर्स तक, तो उनमें अल्कोहलिक डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. Etiology: alcoholic liver disease occur after years of heavy drinking. अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग करने के बहुत सालों बाद हो जाती है. एसिटाल्डिहाइड इज़ ए टॉक्सिक केमिकल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहल. अल्कोहल बेसिकली एसिटाल्डिहाइड एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है. इट डैमेज द लिवर एंड लीड्स टू लिवर स्कारकिंग एंड सिरोसिस. ये बेसिकली जो लिवर होता है उसको डैमेज कर देता है और लिवर में सिरोसिस कंडीशन या फिर लिवर में स्कार्स पड़ जाते हैं. रिस्क फैक्टर्स: कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो जाती है. पीपल हु ड्रिंक बियर एंड लिकर और स्पिरिट आर मोर लाइकली टू कॉज लिवर डिजीज़ कंपेयर विथ द who consume other alcohol beverage example wine. ऐसे लोग जो बियर या लिकर या इस तरीके की चीज़ें का कंजम्पशन करते हैं उनमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू अदर पीपल जो कि अल्कोहलिक यूज्ड बेवरेज का यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोग वाइन पी रहे हैं तो उसमें जो अल्कोहल का परसेंटाइल होता है वो कम होता है, तो उसके कंपैरिजन में अगर लिकर की चीज़ें पी रहे हैं तो उस वजह से लिवर डैमेज होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. वुमेन हु कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड excess body weight have a greater chance of developing the chronic liver disease. अगर कोई भी फीमेल है और वो ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल का कंजम्पशन कर रही है और उसका जो बॉडी वेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है या उसको ओबेसिटी है, तो उनमें क्रोनिक लिवर डिजीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं. हेपेटाइटिस सी इंक्रीज द रिस्क and a regular drinker affect any type of hepatitis has a great chance to develop liver disease. बेसिकली जो हेपेटाइटिस सी होता है उस केस में लिवर डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हेपेटाइटिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है. तो अगर किसी भी पर्सन को वायरल हेपेटाइटिस है जिस वजह से उसके लिवर में इन्फ्लामेशन हुआ है और वो ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो उसमें लिवर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. साइन एंड सिम्टम्स: बेसिकली जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उसमें फटीग कंडीशन हो जाती है, मतलब थकावट हो जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, और उसकी वजह से हमें भूख भी नहीं लगती और हमारा वेट लॉस हो जाता है. Nausea and abdominal pain, skin itching and low grade fever. In the case of alcoholic liver disease हमें abdominal region में पेन होने लगता है, nausea की कंडीशन हो जाती है या फिर स्किन में ईचिंग कंडीशन हो जाती है और उसके साथ लो ग्रेड फीवर भी आता है. लेटर सिम्टम्स में फ्लूइड बिल्डअप ऑफ द लेग्स, इस कंडीशन को हम लोग इडिमा बोलते हैं.
इसमें हमारा जो लिवर होता है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाता या उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो कन्वर्जन है वो कॉन्जुगेटेड में नहीं हो पाता है, और जो हमारी स्किन का कलर है वो येलो हो जाता है क्योंकि बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन और आइज़ का जो कलर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। किडनी या लिवर फेल्योर हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं। स्टेजेस ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिजीज़। बेसिकली 3 तरीके की स्टेजेस होती हैं एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में, जिसमें फर्स्ट वन है फैटी लिवर। Accumulation of large quantities of fat and triglycerides causes deposition of fat in liver is known as fatty liver. फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लार्ज क्वांटिटीज़ में फैट या ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन हो जाता है लिवर में, और उस कंडीशन को हम लोग फैटी लिवर बोलते हैं। सेकेंड वन है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर इंड्यूस्ड बाय अल्कोहल। इट डेवलप्स एक्यूटली फॉलोइंग ए बोट ऑफ हैवी ड्रिंकिंग। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये बेसिकली जब भी कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग करता है तो उसके बाद ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। Last point is alcoholic cirrhosis. It is the destruction of normal hepatocyte that leaves on non-functioning scar tissue resulting from excessive alcohol consumption. एल्कोहलिक सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से जो नॉर्मल हेपेटोसाइट सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और वो नॉन फंक्शनिंग स्कार्स उसमें पड़ जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ ओरल रूट। बेसिकली एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होने के लिए जो एल्कोहल का कंजम्पशन होता है वो हम लोग ओरल रूट से करते हैं, इसलिए इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ओरल रूट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम लोग फर्स्ट टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिवर फंक्शन टेस्ट। इसको हम लोग LFT भी बोलते हैं। द लिवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म्ड टू फाइंड आउट वेदर और नॉट द लिवर इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। लिवर फंक्शन टेस्ट हम लोग बेसिकली करते हैं ये देखने के लिए कि लिवर हमारा प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है या नहीं। टू फाइंड आउट एनी स्कार एंड फैट एक्यूमुलेशन इनटू द लिवर सीन बाय लिवर फंक्शन टेस्ट। हमारे लिवर में किसी भी तरीके का फैट का एक्यूमुलेशन तो नहीं हुआ है या कोई स्कार्स तो नहीं बने हैं, इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। Second one is blood test. This measures the level of RBC, WBC and platelets to evaluated any condition like anemia and hepatitis. बेसिकली एनीमिया कंडीशन या हेपेटाइटिस कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो RBC, WBC या प्लेटलेट्स होते हैं उनका लेवल मेज़र करते हैं। Third one is ultrasound. A ultrasound of the liver is useful to examine any inflammation, fat deposition and cirrhosis-like condition into the liver. It also useful to check the liver scars. बेसिकली हम लोग अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं, इसमें हम लोग ये एग्जामिन करते हैं कि लिवर में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ है, मीन्स हेपेटाइटिस कंडीशन तो नहीं है, या फिर फैट डिपोजिशन या सिरोसिस कंडीशन तो नहीं हुई है। इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट। बेसिकली अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो स्टॉप करना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस डाइट का इंटेक करना पड़ेगा ताकि जो हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन हुआ है वो जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए। अल्कोहल विड्रॉल अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, एग्जाम्पल डाइजीपाम। एक्चुअली हम लोग को अल्कोहल का विड्रॉल करना होगा, अल्कोहल का कंजम्पशन हमें नहीं करना है। तो जब भी कोई भी पर्सन अल्कोहल का विड्रॉल करता है तो उसको अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और उसके लिए हम लोग डाइजीपाम मेडिकेशंस देते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स का इंटेक करना होगा, जो भी मिनरल्स हैं उनका इंटेक करना होगा, और सिम्टोमेटिक ड्रग थेरेपी का यूज़ करना होगा। प्रिवेंशन। इन द केस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, अवॉइड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लिवर में जाके टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो उनका कंजम्पशन हम लोग अवॉइड करेंगे। ओबेसिटी को डिक्रीज़ करेंगे। हेपेटाइटिस A वायरस और हेपेटाइटिस B वायरस की वैक्सीन्स लगवाएंगे, और जो सॉल्ट कंटेंट है उसका इंटेक डाइट में
कम रखेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन, इन द केस ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हमें इडिमा हो सकता है। इडिमा का मतलब होता है फ्लूइड कलेक्शन इन द लेग्स। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है और जॉइंटिस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि लिवर प्रॉपर वे में हमारा फंक्शन नहीं कर रहा है, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और जॉइंटिस हो जाएगा। थैंक यू।